लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। जब देश के प्रधानमंत्री खुद जनता से ये अपील करें, पेट्रोल बचाओ, सोना मत खरीदो, वर्क फ्रॉम होम फिर से शुरू कर दो, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि ऐसा कभी देखने को मिलता है जब कोई प्रधानमंत्री ऐसी अपील कर रहा हो, और जब खुद पीएम मोदी देशवासियों से ये अपील कर रहे हो तो समझ जाइए देश भारी मुसीबत में है। और ये मुसीबत सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग बढ़ती जा रही है, उसका भारी असर अब भारत पर भी पड़ने लगा है। और वक्त रहते अगर भारत नहीं संभला तो फिर हालात और बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी को विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए देशवासियों से अपील करनी पड़ी कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल बचाओ और खाने का तेल भी कम इस्तेमाल करो। लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। खाड़ी देशों में जारी जंग की वजह से एक तरफ जहां पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा भंडार भी बचाना देश के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी खुद देश से अपील कर रहे हैं कि तेल बचाओ, सोना जैसी तमाम विदेशी वस्तुएं कम खरीदो, जिसके लिए विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल होता हो, जिससे भारत को संभावित खतरे से बचाया जा सके। लेकिन ये बात शायद कांग्रेस नेता राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे। इसीलिए मुश्किल वक्त में देश का साथ देने की बजाय पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम बताकर तंज मारते हुए कह रहे हैं। मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे, क्या ना खरीदे, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। ईरान अमेरिका जंग का असर भारत पर ना पड़े, इसके लिए पीएम मोदी ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी और देशवासियों से विदेश से आने वाले सामानों पर कम निर्भर होने के लिए अपील की, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की बचत हो सके। लेकिन कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को इसमें भी राजनीति नजर आने लगी और पीएम मोदी की अपील पर ही सवाल उठा दिया। लेकिन मोदी पर सवाल उठाना जल्द ही उन्हें भारी पड़ गया,
जब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार करते हुए नेहरू की याद दिलाई और एक ट्वीट में कहा कि अगर जनता से जिम्मेदारी निभाने की अपील करना नाकामी है तो फिर आपके प्रिय नेहरू जी भी क्या कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम थे। खुद नेहरू जी ने कहा था कि जब दूसरे देशों में युद्ध होता है तो उसका असर भारत में महंगाई के रूप में पड़ता है। क्या तब भी ये बहाना था या तब ये जिम्मेदार नेतृत्व माना जाता था? सच ये है कि हर वैश्विक संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक जिम्मेदार नेतृत्व जनता को सच बताकर साझी भागीदारी से चुनौतियों का सामना करने की अपील करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से त्याग नहीं मांगा, बल्कि राष्ट्र हित में जागरूक विकल्प चुनने की अपील की है, जैसे ऊर्जा बचत, स्वदेशी को बढ़ावा, विदेशी मुद्रा संरक्षण और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना। लेकिन कांग्रेस की समस्या यही है, उन्हें राष्ट्रहित में जन भागीदारी हमेशा उपदेश लगती है, क्योंकि उनकी राजनीति सिर्फ सत्ता तक सीमित रही, राष्ट्र निर्माण तक नहीं। एक कहावत है, अगर आप किसी की ओर एक उंगली दिखाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ भी उठती है। राहुल गांधी के साथ यही हुआ। उन्होंने पीएम मोदी की अपील पर सवाल उठाए तो बीजेपी नेताओं ने नेहरू की याद दिला दी, जब 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों से सोना दान करने की अपील की थी। कम से कम आज तो वो हालात नहीं है कि सोना दान करना पड़े। आज तो पीएम मोदी सिर्फ यही अपील कर रहे हैं कि कम से कम 1 साल तक सोना खरीदने से बचें, जिससे कम से कम विदेशी मुद्रा भंडार की बचत हो सके। लेकिन कांग्रेस लगता है ये बात नहीं समझ पा रही, इसीलिए मुश्किल वक्त में देश का साथ देने की बजाय राजनीति करने में लगी हुई है। मोदी को क्यों करनी पड़ी अपील? ईरान के साथ अमेरिका इजरायल की जंग मुख्य वजह मानी जा रही है। शेयर बाजार से लेकर कच्चा तेल, सोना चांदी के दाम में अस्थिरता है। दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंक सोने को रिजर्व एसेट के रूप में बढ़ा रहे हैं। डॉलर का प्रभुत्व कम होने की वजह से लोग सोने में ज्यादा निवेश कर रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और कम से कम 1 साल तक सोना खरीदने से बचने की अपील की, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचाया जा सके। लेकिन कांग्रेस इस गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति करने लगी। कांग्रेस के इस कदम पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देशवासियों ने पीएम मोदी की अपील पर क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। अच्छा डिसीजन है, पेट्रोल बचाना चाहिए, क्योंकि जो अभी वो वॉर चल रही है, हम लोगों को अपने देश के लिए इतना तो करना ही चाहिए। मेट्रो का तो उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पेट्रोल और डीजल हमको खुद बचाना है और हमारा सफ़र भी मेट्रो से इजी है, तो इसलिए हमको मेट्रो और ऐसे साधन का यूज़ बराबर करना चाहिए सभी को। जो आह्वान का सही आह्वान किया, बिल्कुल सही है। मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल बचाएं और किन शहरों में मेट्रो है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल है, तो कितना सही मानते हैं? वो तो पब्लिक के ऊपर है, वो कितना फॉलो करेगी उसके ऊपर है। कौन मेट्रो से चलेगा, कौन किससे चलेगा। अब जिसके पास अपनी गाड़ी होगी वो तो अपनी गाड़ी से चलेगा ना, वो मेट्रो तो थोड़ी नहीं चलेगा। मोदी जी ने आह्वान किया है कि पेट्रोल डीजल बचाएं, जहाँ शहरों में मेट्रो हो उसका सहारा लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कितना सही कदम है? मेट्रो का सहारा लेना ज़्यादा बेहतर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा। इसका हम लोगों को भरपूर समर्थन है उनका। उन्होंने, क्योंकि भाई ट्रांसपोर्ट जब तेल आवक ईरान के युद्ध चल रहा है कम हो गया, तो आखिर में फालतू ट्रांसपोर्ट चलाएंगे, तेल जलाएंगे, अनावश्यक पैसे का फजूल खर्च और तेल का भी फजूल। इसलिए गाड़ी एक आदमी 5-5 गाड़ियाँ रख के चल रहे हैं और दिन भर में कहीं घूमेंगे फालतू, तो उससे अच्छा है कि भाई जो ज़रूरत हो, आवश्यक कार्य हो तो भी निकलें और तभी वाहन का जो है उपयोग करें। साथ मोदी जी ने अच्छा कहा है, भाई हमारे प्रधानमंत्री अपने बनारस संसदीय नहीं पूरे देश को यह संदेश दिया है कि भाई आप वाहन का उपयोग कम से कम करिए और ज़रूरत पड़े तभी करिए। ये जो मोदी जी ने कहा है पेट्रोल डीजल कम खर्च करके गोल्ड मत खरीदिए, विदेश यात्रा में, ये क्या लगता है आपको, सही कहा है क्या लगता है? नहीं, ये बिल्कुल सही कहा है कि जब देश में किसी चीज़ की दिक्कत हो, बाहर से आयात करने वाली चीज़ हो, उस एनर्जी को बचा के रखिए, कम यूज करिए। अनावश्यक जहां आप एक गाड़ी से 2 लोग जा सकते हैं तो 2 लोग जाइए, अनावश्यक 2-2 गाड़ियां लेके मत जाइए। गाड़ी मतलब पेट्रोल डीजल बचाइए, ये भविष्य के लिए भी अच्छा है, आपातकाल के लिए भी अच्छा है। जब गोल्ड जब महंगा है तो क्या ज़रूरत खरीदने की, कोई बहुत ज़रूरत है शादी विवाह में तो भी तब उनको दीजिए, अदरवाइज़ उसका आप उनको
एफडी कर दीजिए पैसे का। अभी गोल्ड महंगा है, गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए और बचा के रखिए, देश के साथ रहिए और जनता को की हित इसी है। क्योंकि पहले भी जब नमक महंगा था तो नमक बंद किया गया था, चावल महंगा तो चावल लोगों ने खाना कम किया, इससे प्राइस कंट्रोल हो जाएगी। खाद्य तेल भी कम खाइए, ये भी कहा उन्होंने। खाद्य तेल तो हेल्थ के लिए नुकसान है ना, आप खाद्य तेल अत्यधिक मत खाइए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही करिए यूज। ज़्यादा यूज करेंगे नुकसान करेगा हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल आपका बिगड़ेगा, डिसबैलेंस होगा, इसलिए कम यूज करिए। उनका कहने का मतलब थोड़ी ना कि खाद्य तेल खाइए ही मत, कम खाइए। आपके संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, हाँ, जो कहते हैं वही सही होता है, आप लोग को हर चीज़ का समर्थन। नहीं, अगर सही कहें तो क्या बोले, उसको जबरदस्ती हम गलत बताएं? जो उन्होंने कहा अगर सही है तो सही है, और गलत बोलेंगे तो उसको हम लोग गलत भी कहेंगे। हम लोग हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम जब सही कहे हैं, जो हमको अच्छा लगा वो मैंने दिया, जरूरी नहीं मैं आपके हाँ में हाँ मिलाऊं, वही अच्छा है। एकदम सही कहा है। आप देख रहे हैं सड़क पर जाम की स्थिति, देख रहे हैं कितनी गाड़ियां घूम रही हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो कम से कम भीड़ और जाम तो कम होगा। आप विश्वगुरु बनने की तरफ हैं राह पे, मुकाबला करेंगे अमेरिका से, ईरान को धमकाएंगे, तेल नहीं मिलेगा का कुआं खोद रखा है यहाँ पे लोगों ने। तेल भी तो लिमिटेड ही है भाई। तो सही कहा है हमारे मोदी जी ने, एकदम गलत नहीं है, सहमत हूँ।